सर, आपके आप जो आपके जो रिकमेंडेंट्स जो रहते हैं आपकी आपका जो ये रहता है स्टॉक यहाँ पे बाय करो, यहाँ हाँ, से सेल करो, आप कौन से ये स्टॉक स्पेसिफिक का बताइए, कौन सा वाला चाहिए आपको, कौन से वाली कॉल को आप देखना चाहते हो तो मैं उसी के अंदर बैंक बैंक बताऊंगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक चलो निफ्टी। बैंक निफ्टी, इसको सबसे पहले मैं प्लेन कर देता हूँ। तो इसके लिए अपने को क्या होना चाहिए, थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी। अगर अपने को थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस आता है तो अपन इसको आसानी से कर सकते हैं। ओके सर। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस, जैसे कल मैंने बैंक निफ्टी को सेल करने का बोला ओपन के बाद, जैसे ये वाला है ना, ये कल ओपन हुआ था, ये अच्छा, हाँ। जहां पे ये लाइन लगी है, यहाँ कल ओपन हुआ था, है ना। हाँ, बरोबर। और यहाँ ओपन होते से ही मैंने बोला कि बैंक निफ्टी को बेचो। बरोबर। और बेचने के लिए मैंने ये बोल दिया कि जो स्टॉप लॉस है, आपको बाजार खुलने के पहले बोल दिया था कि जो परसों का हाई है ये वाला, हाँ जी। इस हाई से जो है कम से कम ½ % ऊपर स्टॉप लॉस रख देना और वहां तक बेचने का ऑर्डर लगाना। तो अच्छा। परसों का हाई यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, कहाँ पे है हाँ सर। हाँ सर। थ्री परसों। जीरो एट डबल सिक्स हाँ, 30866 था। तो आपको हाँ। याद होगा कि मैंने स्टॉप लॉस कम से कम 99 या 9 डबल समथिंग रखा था। ओके। रखा था ना, याद है कि नहीं। हाँ, अभी दिखा। अभी व्हाट्सअप खुला। अभी टेलीग्राम खुला है, टेलीग्राम में आपको हाँ 9:19 पे दिख रहा है ये कि बैंक हाँ हाँ निफ्टी हाँ हाँ। सेल अबव ले ले लो। 30, हाँ। ऐसी वट एवर। आप उसको ये देखना है कि खाली हमने बेचना है, और देखने वाली बात होती है स्टॉप लॉस क्या है, 30,912। स्टॉप लॉस 30,912। ओके सर। तीस नौ सौ हाँ बारह है ना। अब अपन हाँ इस 30,912 को ध्यान रखेंगे, और ये याद हाँ। रखेंगे कि अपन ने बेचना है, और इस 30,912 से नीचे बेचना है, कहीं भी 30,911 रुपए 90 पैसे पे भी बेच सकते हैं। ओके। स्टॉप लॉस यहीं रखेंगे। हाँ तो मेन चीज ये होती है कि हमें करना क्या है और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, ठीक है। हाँ, बराबर बराबर। बराबर है, समझ में आया ना। हाँ, अभी अभी समझ में आया तो सर। अभी समझ में आया, तो अभी हम क्या करते हैं ये देखो। अब आपको यहां दिखाते हैं ये 30,912 रखने की वजह क्या है, मैंने आपको पहले लिख के बता दिया था सुबह की। जो परसों का हाई है, तो परसों का हाई क्या है, 30,866। हाँ, बराबर इसके अंदर 50-60 रुपया और जोड़ देंगे तो 912 हो गया, बराबर। है ना। तो मैंने ये हाँ बोला सर। था कि जब तक इससे ऊपर नहीं जाएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा। तो अपने हाँ को एक जी। तो ये पता होना चाहिए कि ये जो टेक्निकल एनालिसिस या काम कैसे करता है। बराबर तो अब हमने ये देखा कि परसों के हाई से ऊपर जब तक नहीं जाएगा तो बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा। एक बात ये बराबर। है, अगर हाँ परसों के हाई तक भी गया और फिर नीचे आ गया तो उसको अपन बोलेंगे कि ये डबल टॉप बन गया, डबल टॉप रिवर्सल हो गया। हाँ। तो दूसरी बराबर। बात अपन ये भी याद रखेंगे कि ये डबल टॉप बन जाएगा अगर वहां तक भी गया तो इसका हाँ, मतलब बराबर अपने को ये तो लग रहा है कि बाजार क्योंकि तेज है तो वहां तक तो जाएगा, लेकिन वहां से ऊपर अगर नहीं गया तो लॉटरी लगेगी। इसलिए बराबर। अपन एक हमेशा एक तुक्का मारते हैं, ये बराबर सोच के कि ये डबल टॉप ही बनेगा, यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, तो अपन बेच के चलते हैं। तो हाँ अब सर। आपको ये इस बात समझ में आ गई कि ये बैंक निफ्टी हमने क्यों सेल का प्लान किया। अब दूसरा, बराबर। उसने डबल टॉप बना लिया, बिल्कुल एग्जैक्ट डिटो डबल टॉप। देखिए परसों का हाई और हाँ कल का हाई, बीच का एक हाँ, दिन छोड़ बराबर दो। फ्राइडे का हाई और इसके पहले बुधवार का हाई, दोनों बिल्कुल सेम बने। बराबर। सेम बने। और वहां से ऑलमोस्ट जो है ना कितना गिर गया, वो भी आप देख लो। हाई बनाया 866 और इसके बाद लो बना दिया 330। मतलब 520, 30 पॉइंट का मुनाफा खाली इस बात पे मिल गया कि हमने ये सोचा कि ये डबल टॉप अगर बनाएगा तो फायदा हो जाएगा। बराबर। अब स्टॉप लॉस लगेगा तो वो स्टॉप लॉस 1 रुपए का भी हो सकता है या 40-50 रुपए का भी हो सकता है, जैसा अपन सिलेक्ट करें। ओके। अभी अगर मतलब कि कोई भी आदमी की कोशिश क्या होती है जब वो बेच रहा होता है चीज, तो उसका मकसद होता है कि वो हाई से हाई रेट के ऊपर बेच सके। बराबर। बराबर। अपना तो यही सिद्धांत है। बाकी लोग क्या बोलते हैं, सेल बिलो का जो मैसेज देते हैं उसमें से मैं तो नहीं हूं, आपको पता है। मैं बराबर। तो बोल रहा हूं कि जब बेच रहे हो, जितना ज्यादा ऊपर बेच सको बेचो।
ऑर्डर डाल हाँ के छोड़ो, बिकेगा बिकेगा, नहीं बिकेगा तो पैसा अपने पास ही रहेगा और पोजीशन अपनी नहीं बनेगी। बहुत यही होगा, तो क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। यस सर, यस सर। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि ये वाली बैंक निफ्टी की प्लानिंग इस बेस पे करी थी कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि बैंक निफ्टी पहली बात तो ऊपर जाएगा नहीं, अगर जाएगा भी तो परसों के हाई को मैक्सिमम जाएगा और वहां से पटक जाएगा और पटक जाएगा, बोलने के लिए बराबर। हो जाएगा कि ये डबल टॉप बनाया और गिर गया। हम्म, ओके, ओके सर। और कोई सवाल तो आपको क्लियर हो गया ना, हाँ ये वाली कॉल हाँ कैसे बनाई थी? हाँ तो हाँ, मतलब ये कॉल ये स्पेसिफिक कौन सी भी अपन लेते हैं, उसका हर हाँ, एक का एक अलग रीजन या लॉजिक या फंडा होता है। बरोबर बरोबर, वो तो आप टेक्निकल गुरु है, जबरदस्त एकदम। नहीं, वो तो टेक्निकल गुरु की बात नहीं, कॉमन सेंस की बात है। बरोबर मैं क्या बरोबर करता सर। हूँ, हर चीज को कॉमन सेंस से देखता हूँ, मैं कोई टेक्निकल वेक्निकल को ध्यान नहीं देता। मैं आपको यस बोलता हूँ, देखो, आपको मैंने बोला कि यार ये 5 किलो का बट्टा है आपके पास में, जो आप हाँ हाँ इसके अंदर, आपके अंदर जितनी ताकत है उससे फेंको। हाँ, आप उसको फेंकोगे तो ज्यादा से ज्यादा 8-10 मीटर फेंक पाओगे 5 किलो के बट्टे को एक हाथ बरोबर से बरोबर कितना बरोबर फेंक बरोबर। पाओगे? हाँ उतना है। 10 मीटर मान लेते हैं अपन, 10 मीटर हाँ आपने फेंका। 10 फीट। मैंने फिर लड़के को बोला, जा उठा के इसके हाथ में दोबारा दे दे। मैं हाँ आपको बोलता हूं, भाई गितिया, गितेन और फेंको। आपने फिर फेंका, यू विल सी दैट इट विल बी 10 मीटर। बरोबर उससे ज्यादा से ज्यादा आधा मीटर कम होगा या आधा मीटर ज्यादा होगा। वो ऐसा नहीं हो बरोबर। सकता कि इस बार ही 10 मीटर फेंक दो, अगली बार 40 फेंक दो और उस अगली बार 3 ही फेंक पाओ। नहीं हो आपकी सकता। जितनी ताकत है आप लगाओगे, वो 10 ही मीटर होगी। अगर करेक्ट बंदा करेक्ट। सेम है, बट्टा सेम है, हर चीज सेम है। बरोबर। तो ये लॉजिक मैं हर जगह लगाता हूं। अब मैंने अच्छा। देखा कि इस बैंक निफ्टी को खरीदने वालों ने जब पूरी ताकत लगाई थी तो इसको लेके गए थे 30,966 तक, तीस आठ बरोबर। सौ छाछठ तक ले गए थे परसों। हाँ हाँ और वहां से वो बेचने वालों ने वापस लेके नीचे आ गए। अब हाँ, ये बरोबर। दोबारा जाएंगे तो कोशिश करेंगे। तो अभी लोगों को मालूम है कि 30-8, समझ में आया? हाँ हाँ, हर एक आदमी यही सोचता ना, भाई परसों कहां तक गया था? बोला साहब 30,866 पे गया था। बोला बरोबर ठीक है, तू मेरा प्रॉफिट बुकिंग साला 30,865 ही लगा दे। कई बरोबर बोलेंगे बरोबर मेरा 60 ही लगा दे, कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिव होंगे वो बोलेंगे 30,890 लगा दे। बरोबर। ऐसे ही सोचते हैं ना। यस यस। सही, आपका जो मैसेज है, तो हाँ मार्केट जब खुलता है तो हाँ इतना फटाफट फटाफट चलता है, तो थोड़ा वहां डर लगता है कि भाई आपको जो बेचना है वो आएगा तभी बेचना है या बेच दूं, क्योंकि मेरी समझो कैपेसिटी एक लॉट है या दो लॉट है। तो फिर तो ऊपर गया तो मेरा उतना स्टॉप लॉस जब तक नहीं होगा तब तक रुकना है। बराबर है ना सर? जब तक स्टॉप लॉस 900 जो था 30 912, तब तक वहां पे रुकना है। तो दूसरा तो मैं बीच में है ही नहीं, तो मैं बेच नहीं पाऊंगा। तो जैसे वो स्टार्ट हुआ तो कहाँ कहाँ तक वो सेल ऑर्डर डालूं कि पता कैसे चलेगा, वो कंफ्यूजन होता है थोड़ा। अभी आपको मैं समझाता हूं। मैंने कई बारी आपको एक ही बात बताया, हम इस बाजार में दो काम करते हैं, हाँ, या तो खरीदने का प्लान करते हैं या बेचने का प्लान करते हैं। बरोबर। दूसरी बात मैंने ये बोला है कि हमें डिसाइड करना होता है कि हम करना क्या चाहते हैं। तो मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि आप, दूसरी बात क्या कर रहे थे कि हम या तो बेचेंगे या खरीदेंगे। तो हाँ हमने मान लो बेच के जाने के लिए हमने एक डिसाइड कर लिया कि हमारा स्टॉप लॉस 30,912 है। हाँ हाँ, तो एक लेना चाहिए, अगर अपन 30,760 पे अगर बेच देंगे तो 200 रुपए तो नुकसान होगा। तो 200 गुना में 25, आपका 5,000 जाएगा ही जाएगा करके आपने ये मान लो। अब आपके पास अगर 2 लॉट या 3 लॉट या 5 लॉट या 10 लॉट जितनी भी कैपेसिटी है, हाँ आपने ट्रेड तो शुरू कर दिया, एक लॉट से भी करोगे तो आपका 5,000 का नुकसान होगा अगर आपने 760 पे दबा दिया तो। हाँ, अगर आपकी किस्मत से उसी टाइम 860 हो गया तो देन आपका लॉस 250 ही बचेगा, क्योंकि वो 956 तो फिक्स है। बरोबर। वो 956 बदली होगा, उसकी कंडीशन में आपको समझाऊंगा कब बदली होगा। हाँ
अब आपने एक लॉट मान लो 856 पे लगा दिया, 100 रुपया जाएगा। दूसरा आपके मन में आया कि यार मेरे पास पैसा तो और है, लेकिन अभी तो 2500 ही एक में जा रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ 1000 की रिस्क और लेता हूँ। तो आप क्या करोगे, 1000 के लिए तकरीबन 40 रुपए दूर अपने स्टॉप लॉस से 956 माइनस 40 906 916, तो एक 916 पे भी आपने सेल लगा दिया। बराबर। अब मार्केट वहां जाएगा नहीं जाएगा अपने को पता नहीं, अपन ने तो लगा दिया, ट्रेड भी अपना शुरू हो गया, अपना एक 940 रुपए के नुकसान पे एक और लगा दिया। अपन ने कहा देखी जाएगी, 5000 जा रहे हैं, वहां पे 6 जाएंगे, 2 लॉट करते हैं। फिर आपने देखा यार आपके पास तो अभी भी 2 लॉट का पैसा बचा है, तो फिर आपने सोचा यार चल ठीक है 200 रुपए की रिस्क और लेते हैं। तो स्टॉप लॉस से 4 रुपए नीचे आपने वो 2 लॉट का भी ऑर्डर डाल दिया। अभी आपने चारों लॉट की कैपेसिटी पूरी पुजा दी, सिस्टम में ऑर्डर लगा दिए, चारों लॉट का स्टॉप लॉस 956 लगा दिया। अब अपन बाजार के ऊपर आ जाते हैं। सिचुएशन नंबर 1, बाजार जहां पे आपकी पहली एंट्री हुई वहां से 1 रुपया भी ऊपर नहीं गया और सीधा 400 पॉइंट नीचे आ गया। आपको एक लॉट पे 400 रुपया मिल गया, 10,000 आ गए, काफी है। अगर आपने 2 लॉट किया है तो बीच में आप साइकिलिंग कर सकते हैं, 1500 रुपए के प्रॉफिट पे एक लॉट को बेचते जाओ खरीदते जाओ, ऐसे कर सकते हो, एक को पड़ा रहने दो। अगर बाजार सिचुएशन नंबर 2 में मान लो कि बाजार ऊपर आया और आपकी 912 वाली भी एंट्री दे दी, तो जब वो 912 वाली एंट्री देगी तो आपके पास 4 लॉट की माइनस हो गई। एक आपने 700 समथिंग पे बेच दिया, दूसरा 800 समथिंग पे बेच दिया, और 2 लॉट आपके 912 पे भी बिक गए। बरोबर। अब वो 912 पे अगर आता है ना, तो आप देखोगे कि 912 से वो 1 सेकंड के अंदर 860 आ जाएगा। जब भी मार्केट मतलब अपने हाई के नजदीक जाता है ना, तो वो वहां पे टिक नहीं पाता है, वो सेकंड्स के अंदर ना लो मारता है। तो यानी ये 912 वाला जैसे ही आपका ट्रेड होगा वैसे आपकी आंख खुलेगी और आप देखोगे इतनी देर में तो वो 50-60 रुपए के प्रॉफिट पे होगा। तो आपने अगर वहां पे ऑर्डर लगाया था और आपका चिपक गया 50 क्वांटिटी और 50 क्वांटिटी में आपको 60 रुपए मिल रहे हैं, तो आपको नेट फायदा 3000 का हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे मैं क्या बोल रहा होता हूं, मैं बोल रहा होता हूं कि 912 से 850 आ गया, 912 से 850 आ गया। अभी आप क्या करो कि इस प्रॉफिट को बुक कर दो और वापस 912 से लेके और 31,012 तक सेल लगा दो। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने स्टॉप लॉस को ऊपर कर दिया। क्यों कर दिया, पहले आप जहां खड़े थे वहां से अपना बट्टा फेंक रहे थे, बराबर। लेकिन अगर आप बट्टा जिस तरफ फेंक रहे हो उस डायरेक्शन में और 40 कदम चले गए तो आपका बट्टा आगे जाएगा कि नहीं? आपकी कैपेसिटी तो वही है, लेकिन आपका डायरेक्ट लोकेशन क्या हो गया, बदली हो गया। तो जब बैंक निफ्टी पहले 700 पे था तो मैंने स्टॉप लॉस रखा था 912। अब जब बैंक निफ्टी 850 आ गया तो आई शुड कीप माय स्टॉप लॉस एट सर्टेन डिस्टेंस की नहीं? यस सर। अब आप बोलते हो सर आप एसएल बदलते हो, तो मेरे को ये बताओ कि मैं कहां गलत हूं? मैंने आपको बोला एसएल तक सेल लगाओ, आप सेल लगा दो। अगर सेल लग गई, ट्रेड हो गई, फायदा हो गया तो आपको तो फायदा हो गया, फिर एसएल जाने दो ना ऊपर, क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन आप क्या करते हो पता है, 750 पे पूरी कैपेसिटी से घुस जाते हो और जब स्टॉप लॉस के पास आता है और फायदा आ जाता है वो तो आपको मिलता ही नहीं, क्योंकि आप बोलते हो मेरे को नहीं मिल रहा। तो मैंने रूल बनाया कि यार देखो ऐसा किया करो, पहली बात तो आप ट्रेड तब लो जब आपके पास कम से कम डबल क्वांटिटी ट्रेड करने का कैपेसिटी हो। करेक्ट। अगर डबल है ट्रेड लो, अगर आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है 2 क्वांटिटी ट्रेड करने का, अब फॉरगेट दैट ट्रेड ना, दूसरी जगह प्लान कर लो, इक्विटी कैश में कर लो, छोटा ऑप्शन में कर लो, लेकिन वही वाला करो जो मैं बता रहा हूं, वो मत करो जो मैं नहीं बता रहा हूं। अपने पास पैसा अगर कम है और मैं बोल रहा हूं कि आप 11, 12, 13,500 की पुट को खरीदो,
आप 13,500 की पुट के बजाय 13,000 की पुट में मत खेलो, क्योंकि आपको नहीं पता कि इसका क्या भविष्य है। कई लोग अपनी मर्जी से करते हैं और फिर बाद में नुकसान होता है। मैं बोल रहा हूं बैंक निफ्टी बेचो, आदमी बोलता है मैंने पुट खरीद ली। भाई मैं खुद बता रहा हूं ना, जहां पे आपको ऑप्शन करना है मैं बोल रहा हूं। अब आप बताओ बैंक निफ्टी की ऑप्शन को करो या निफ्टी की ऑप्शन को करो, क्या फर्क पड़ रहा है? सही बात है। ऑप्शन इज ऑप्शन ना। तो बैंक निफ्टी का ही करूंगा तो भाई साहब मैं कितनी जगह ट्रेक करूं? बराबर। ओके, यस सर। अभी आपको समझ में आ गया स्टॉप लॉस को हटाने की यस वजह? सर। तो अब नहीं नहीं, वो आपने जो बताया ना वो एकदम माइंड में बैठ गया कि अभी जैसे वो उछल के ऊपर आया तो अपना स्टॉप लॉस भी उछल के ऊपर जाना चाहिए। कायदा है कि वो नहीं? लेवल आ गया तो और हाँ, वो वो भी जो आपने फायदा होने के बाद करता हूं। आप देखो सबसे बड़ी ब्यूटी मेरे इस स्टॉप लॉस के शिफ्टिंग में ये है, उस मैसेज में ये होता है, ये आइटम में इतना फायदा आ गया, अब इस फायदे को ले लो, नया ट्रेड यहां से वहां तक लगाओ, एसएल इज दिस। जैसे सोने का कल का एग्जांपल देख लो कि सोने के अंदर स्टॉप लॉस मेरा 496 या 99 था। अच्छा। जब सोना खुद 426 ट्रेड हो गया और उसके बाद वो 150 पॉइंट का फायदा भी दे दिया 15,000 का, तो अब मैं क्यों स्टॉप लॉस सेम 96 पे रखूंगा जब वो बिल्कुल उसके नजदीक आके और फायदा दे गया। तो अगली वेव में तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा भी ऊपर चला गया तो ऐसे खा जाएगा ना। बरोबर बरोबर, वो भाई लॉजिक आपका भी बहुत जबरदस्त है एकदम। है? वो मंदिर पे जाते हो, कहीं घुमा करने के लिए जाते हो, आपका वहां पे अगर आपको पता है कि वहां पे खर्चा 10,000 का होना है, हाँ आप 20,000 लेके जाते हो कि नहीं जाते? जाते हैं, बरोबर है। 10,000 कंटिजेंसी के लिए रख के ले जाते हो, चाहे वो वापस घर आ जाए। सही बात है। सिमिलरली जब आप ट्रेड कर रहे हो तो मैंने ये बोला है कि अपनी ट्रेडिंग कैपेसिटी का सिर्फ 20% से आप ट्रेड लगाओ। बरोबर है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी ट्रेडिंग कैपेसिटी का 500% से ट्रेड लगाते हैं। मैं बोल फिर रहा हूं 20% लगाओ। जब रियल लाइफ में आप घुमा करने जा रहे हो, आपको मालूम है कि 10,000 खर्चा होना है, आप 20,000 ले जाते हो, 10,000 से कम में खर्चा करने की कोशिश करते हो। लेकिन यहाँ पे आपको बताने से भी आप क्या कर रहे हो, उल्टा काम कर रहे हो। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ, मैंने साफ साफ हर चीज ले डाउन की है, उस रूल को फॉलो करो, आप रोज पैसा बनाओगे। बरोबर। मैं रोजाना दिखा रहा होता हूँ और आपको उसमें कुछ मिलता ही नहीं है, क्योंकि आप उसको करते ही नहीं हो। कल मैं चिल्लाता रहा कि ये 13,500 की पुट को 90 से नीचे खरीद लो, 80 से नीचे खरीद लो, 75 से नीचे खरीद लो, बार बार चिल्लाता रहा खरीद लो खरीद लो खरीद लो। 20 मैसेज दिए, दिए कि नहीं दिए? यस। अब जब वो 70 रुपए का लो मार के 170 चला गया, तब आप सोच रहे यार मैं कर लेता तो मजा आ जाता। ये भाई क्यों नहीं किया? मैंने तो नहीं रोका। बैंक निफ्टी, मैं बोल रहा हूं कि बैंक निफ्टी आज कल के लो पे खेलेगा, आप इसको बेच के चले जाओ। लेकिन वो क्या होता है, उधर गजब की तेजी और